एक समय की बात है, बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, कैसे किसी के प्रति क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्ध ने उस शिष्य को एक सवाल के जवाब में दिया, तुम्हें कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं। इनमें से किसी के साथ जिस तरह की बातचीत की जाती है, उसे मन में स्थापित करो। बुद्ध ने फिर उसे बताया, तुम्हें लोगों की बातों को सुनने की अभ्यास करना चाहिए और फिर उनके विचारों को ध्यान से समझना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें विश्वास होगा कि लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तुम्हें आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें यह सीखना होगा कि क्रोध तुम्हारा दुख है, नहीं दूसरे का। तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम किसी पर अपना क्रोध प्रकट करते हो तो तुम्हें ही नुकसान होगा। बुद्ध के उपदेशों के बाद शिष्य ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया और धीरे धीरे उसके अंदर की शांति और समझ बढ़ती गई। इस प्रकार उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करने का मार्ग अनुभव किया। शिष्य ने धीरे धीरे अपने क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। वह अपने आप को समझने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी का अधिक ध्यान देने लगा। उसने समझा कि क्रोध केवल हानिकारक होता है और वह अन्य लोगों को और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने मन को शांत और संतुलित किया। इस तरह से वह अपने जीवन में खुशियों को बढ़ाने में सफल हुआ और अपने आसपास के लोगों के साथ भलाई और सहयोग में बढ़ावा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। समझ, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने क्रोध को संभाल सकते हैं और जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए समर्थ बनना चाहिए। क्रोध हमारे जीवन को हानि पहुंचाता है और इसका प्रभाव हमें और हमारे चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें धीरज और समझदारी से अपने विचारों और प्रत्युत्तरों को चुनना चाहिए ताकि हम किसी भी स्थिति में अपने क्रोध को संभाल सकें। धीरज और समझदारी के साथ ही हमें सहानुभूति के भाव को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरों के साथ समझदारी और भलाई की भावना रखना हमारे समाज को मजबूत और सहयोगी बनाता है। इस प्रकार हम सभी मिलकर एक सुखमय और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। समझदारी, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने आप को और अपने व्यवहार को संभाल सकते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर ध्यानाभ्यास और ध्यानाभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान में रहने से हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रख सकते हैं और क्रोध की स्थितियों को संभाल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अन्य इंद्रियों को भी नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति हमें कई बार क्रोध में ले जाती है। योग, मेधाता और सत्य के माध्यम से हम अपने अंतरात्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। इस रूप में हम अपने आप को और अपने व्यवहार को नियंत्रित करके एक आत्मज्ञानी और समझदार व्यक्ति बनते हैं, जो हमें अपने और अपने परिवार तथा समाज के लिए उत्तम समृद्धि और खुशहाली की दिशा में ले जाता है। धीरज और संयमन का अभ्यास करने से हम अपने मन को संतुलित रख सकते हैं और जीवन में सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार हम अपने और दूसरों के साथ संबंधों को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं।
इसी तरह हम सभी एक शांत, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।